मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि स्टंट क्या है सबसे पहले, और ये कितने अरसे तक काम करता है डॉक्टर साहब? देखिए जी, स्टेंट जो है ना, एक तरह से आम अगर लफ्ज़ में हम कहें तो स्प्रिंग होता है, एक खसूसी मेटल का स्प्रिंग होता है जिसको हम खून की नालियों के अंदर डाल देते हैं जो तंग हो गई होती हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट मसल को जो खून की सप्लाई है कम हो जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है और उसकी वजह से दर्द होती है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, या खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा तंगी हो जाए या नाली बंद हो जाए तो इन्फाक्शन होती है जिसमें हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली ये एक तरीका इलाज है जो पहले सिर्फ दवाइयाँ होती थी, उसके बाद फिर बाईपास आया और उसके बाद फिर बाईपास से, क्योंकि वो एक बड़ा डरावना सा नाम है लोगों के लिए, तो उसके बाद ये फिर एंजियोप्लास्टी इंट्रोड्यूस हुई। तो इसको अभी बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन लकीली हम पाकिस्तान में वी आर लकी इनफ कि हमारे जो है ना लर्निंग कर्व बड़ा अच्छा है, हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग करते भी बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से हम दूसरों से बहुत आगे चले गए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए काम करता है अगर किसी को स्टंट से डाल दिया आपने? स्टेंट की अभी जो हिस्ट्री है वो तो बहुत पुरानी नहीं है। स्टेंट में दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, स्टेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक बेयर मेटल स्टेंट्स होते हैं, एक ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं। जब से ये शुरू हुआ है, इसमें जो इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें छाती तो नहीं खोलनी पड़ती बाईपास की तरह, इसमें आप हाथ से या टांग से तार डाल के और फिर आप अपना वहाँ पर बैलून करके खोल के फिर उसके अंदर आप स्टेंट रख के उसको खोल देते हैं, जिससे वो नाली खुल जाती है। तो इसमें यह है कि इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन इसका है कि मैक्सिमम इसके बंद होने के चांसेस फर्स्ट 24 आवर्स में होते हैं, उसके बाद ये चांसेस कम हो के 1 महीने में हो जाते हैं, फिर 1 साल तक और कम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इसके बंद होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप एहतियात कर रहे हैं, आप डायबिटिक नहीं है, या अगर डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल है, आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मतलब ये स्टेंट फेल नहीं होता? नहीं, स्टेंट का इसको थोड़ा सा ना क्लियर करने की ज़रूरत है। लोगों का ख्याल होता है कि स्टेंट आगे चला जाएगा, स्टेंट खून की नाली में खून में फिरता रहेगा, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जब हम बैलून करके नाली को खोलते हैं तो उसके अंदर स्टेंट रखते हैं तो उसको भी खोल देते हैं, वो नाली के अंदर इर्द गिर्द इस तरह सारा हो जाता है, नाली के साथ लग जाता है। अच्छा, नाली के अंदर ना एक एंडोथीलियम होती है, एक लेयर होती है सेल्स की, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेंट के ऊपर आ जाती है, तो वो स्टेंट जो है ना वो एक उस जगह पे खून की नाली का हिस्सा बन जाता है। वो वहाँ से हिलता जुलता नहीं, आगे पीछे नहीं जाता, उसको कुछ नहीं होता। अच्छा। और सो मच सो कि आपको अगर जो है कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको इसको स्टेंट डला है या नहीं, तो उसके लिए बड़े पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है जिनसे पता चल सकता है। आपको इसको मैं क्लियर इस तरह करता हूँ कि मैं सऊदीया में काम कर रहा था, तो एक पाकिस्तानी यहाँ से एंजियोप्लास्टी करके गया। सऊदीज़ ने कहा कि जी आप साबित करें कि आप एंजियोप्लास्टी करके हैं, इसलिए आपने 1 महीना ज़्यादा लगाया। मेरे पास आ गया क्योंकि वहाँ मैं पाकिस्तानी था, तो मैंने उसे कहा जी कि आप वहाँ से अपनी प्री स्टेंटिंग एंड पोस्ट स्टेंटिंग अपनी फिल्म CD मंगवा लें। उसने वो मंगवाई, उन्होंने कहा जी हमें कैसे पता ये आपकी ही है। अच्छा, तो अब उन्होंने पहले एक मिस्री डॉक्टर को भेजा था, उसने एकोकार्डियोग्राफी की, उसमें स्टेंट नज़र नहीं आता, ना नज़र आया, उसने कहा जी नहीं डला हुआ। अच्छा। एंड उसकी जॉब एट स्टेक हो गई। उसको फिर मेरे पास आया, तो मैंने कहा आप CT करा लें या MRI करा लें चेस्ट का, उसमें स्टेंट नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें स्टेंट नज़र आ गया। तो ये देखिए कि स्टेंट इस तरह से अंदर चला जाता है नाली के अंदर कि वो बाहर से नज़र भी नहीं आता। उसको देखने के लिए आपको स्पेशल टेस्ट MRI या CT करना पड़ता है ताकि पता चले कि यहाँ स्टेंट है।